हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था डोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए थे। उसके अंदर देखो अपन ने सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट किया था डोमेन। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने डोमेन के क्वेश्चन किए थे, उससे पहले वाले लेक्चर में भी अपन ने डोमेन के क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, पहले अपन डोमेन के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपन रेंज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अपने डोमेन फाइंड आउट करना है। लॉग ऑफ, एग्जाम्पल दे रखा आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बेस साइन एक्स का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इस लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। लॉग डिफाइन होने की तीन कंडीशन होती हैं आपके पास में। फर्स्ट कंडीशन तो है, देखो फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, इनपुट ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। सेकंड कंडीशन आपने लगानी है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसका बेस क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। और थर्ड कंडीशन अपन और लगा देते हैं, बेस की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू वन भी होनी चाहिए। यहां पे मैं बेस को नॉट इक्वल्स टू वन भी कर देता हूं। देखो ये दोनों कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले से इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ही दे रखी है। आपने तो ये निकालने की साइन एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब देखो, जब मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी बनती है, तो इसको अपन क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां से आप आसानी से उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, आपने तीनों कंडीशंस का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले इस कंडीशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उस कंडीशन का इन दोनों के साथ में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब देखो, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला इंटरवल कौन सा बनेगा। अब आपको ये नहीं दे रखा कि एक्स की वैल्यू क्या लेनी है। एक्स की वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखी तो अपन साइन एक्स का इंटरवल बनाते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहां से मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक है, साइन एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई। हर एक 2 पाई इंटरवल के बाद में आपका ग्राफ रिपीट होता रहेगा। ऐसा ही ग्राफ देखो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता रहेगा। ये वाला पॉइंट आपका बन रहा है 0, यहां पे बनेगा पाई। देखो, अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ये 0 बन गया, यहां पे ये पाई बन जाएगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ये पाई के n मल्टीपल ऐसे बनते रहेंगे, ग्राफ ऐसे आगे तक इन्फिनिटी तक जाएगा। इस साइड भी ये आपका माइनस का पाई हो गया और माइनस का 2 पाई बनेगा। देखो, ये जो आपने ग्राफ बनाया है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। आपने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है, क्या दे रखा है, साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या हुआ, एक्स का आपको वो वाला इंटरवल निकालना है जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। देखो, ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी। इसके अंदर अपन चेक कर लेते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, या फिर अपन ये बोलेंगे आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड कौन सा ग्राफ आ रहा है, वो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव देखा। तो देखो कौन सा इंटरवल आ गया, 0 से लेके पाई वाला। जो मैं ये डॉटेड ग्राफ बना रहा हूं, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है। 0 से लेके पाई के बीच में देखो साइन एक्स का ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है। इट मींस साइन एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के लिए क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। अब देखो, अगर अपन आगे बात करते हैं, पाई से लेके 2 पाई में ग्राफ नीचे आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू क्या दे रही है आपको, नेगेटिव वैल्यू दे रही है, तो ये इस वाले इंटरवल में तो नहीं आएगी। देन इसके बाद में अगर अपन आगे मूव करते हैं तो 2 पाई से लेके 3 पाई में वापस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। इट मींस अपन ये बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर अपन 2 पाई से लेके 3 पाई में लेंगे तो उस वाले केस के लिए साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। देखो, 3 पाई से लेके वापस 2 पाई 4 पाई के अंदर नेगेटिव आ गया, ये इंटरवल में नहीं आएगा। और आगे अगर अपन बात करते हैं 4 पाई से लेके 5 पाई तक। अब देखो, ये तो अपन ने क्या किया है, ओनली 3 पेयर लिए हैं या फिर 3 इंटरवल लिए हैं। ऐसे पता नहीं कितने इंटरवल बनेंगे, क्योंकि 0 से लेके इनफाइनाइट तक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे आ जाएंगे। अब देखो, अपन को क्या करना है, पहले एक कॉमन सॉल्यूशन लिख देना है और उस कॉमन सॉल्यूशन को अपन क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। तो उसमें क्या आएंगे, सभी इंटरवल एक साथ में आ जाएंगे। अब देखो, आपने फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन यहां पे दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के साथ में कॉमन भी तो लेना है। अब देखो, अगर इसके साथ में कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, इट मींस ये वाला जो ग्राफ था, इस ग्राफ का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है वो तो नेगेटिव में आ गया। पहले मैं इसको उठा देता हूं। देखो,
साथ के साथ करते जाना। पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन का ग्राफ बना दिया था, लेकिन आपने क्या करना है, कॉमन भी निकालना है। इसके साथ में अगर कॉमन निकालूंगा तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि आपने ओनली पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाना है, तो ये वाला ग्राफ हटा दिया, तो आपने ये वाली कंडीशन भी लगा दी। अब देखो इसमें आपने x की वैल्यू क्या नहीं लेनी, 1 के इक्वल नहीं लेनी। अब देखो अगर मैं बात करता हूं 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई के अंदर कहीं ना कहीं क्या आया होगा, 1 आया होगा। तो अपन क्या करते हैं, जो आपके पॉजिटिव वाले ये पूरे इंटरवल आएंगे, उन सभी इंटरवल में से आपने क्या कर देना है, 1 को माइनस कर देना है। देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके, देखो ग्रेटर देन 0 लेना है, इक्वल्स टू नहीं लिया, इट मींस जो ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट है वो वाले पॉइंट काउंट नहीं होंगे। तो अपन को यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, हर एक के ऊपर ओपन लगाना पड़ेगा। ओपन क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि देखो अगर अपन साइन 0 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। यहां पे तो आपको क्या दे रखा है, साइन x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ना कि इक्वल्स टू 0। तो मैं इन एन पाई वाली जो पॉइंट है उसके ऊपर ओपन लगा देता हूं। अब देखो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, फिर यूनियन क्या बनेगा, 2 पाई से लेके 3 पाई, ये 2 पाई से लेके 3 पाई, फिर वापस यूनियन आएगा, यूनियन क्या बनेगा, 4 पाई से लेके 5 पाई। अब देखो ये वाला ऐसे बहुत सारे इंटरवल आते रहेंगे, उन सभी इंटरवल्स को अगर मैं एक साथ में लिखना चाहता हूं तो एक साथ जो भी अपन सॉल्यूशन लिखते हैं उसको अपन जनरलाइज सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो इन सभी इंटरवल को मैं एक साथ में लिखना चाह रहा हूं, कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो x बिलोंग्स टू, मैंने क्या लिखा, देखो यहां पे ये n पाई हो गया, कोमा n+1 पाई कर दिया, और यहां पे अपन ब्रैकेट में क्या लगा देते हैं, n बिलोंग्स टू आई। देखो ये आपने कॉमन सॉल्यूशन लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने n की वैल्यू क्या लेनी है, इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव इंटीजर भी बनता है और पॉजिटिव इंटीजर भी बनता है, लेकिन यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर या फिर आई नॉट, और आई नॉट पॉजिटिव इंटरवल के अंदर अपन 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे इसमें अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो उस वाले केस में 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो अपन क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे आई नोट लेके चलते हैं। आई नोट का मतलब क्या हुआ, इंटीजर, और इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन n की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 वाले केस में क्या बनेगा, ये 0, फिर यहाँ पे 0 पुट करने से 0 कोमा पाई बन जाएगा, फिर वापस यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो पाई कोमा 2 पाई बन जाएगा। लेकिन ये तो आपका सॉल्यूशन में नहीं आ रहा। देखो अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं n इक्वल्स टू 1 की, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो पाई कोमा ये आपका क्या बन जाएगा, n+1, और ये आपका बन रहा है 2 पाई बन रहा है, लेकिन पाई से लेके 2 पाई तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है, यहां से इस सॉल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर अपन 0 से लेके 2 पाई, फिर यहां पे 2 पाई से बात करते हैं अपन 2n कोमा, इसको अपन 2n+1 पाई कर देते हैं। देखो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर इसको चेक करेंगे तो n की जगह 0 पुट किया मैंने, क्या बन रहा है, 0 कोमा पाई, फिर अपन 1 पुट करेंगे तो क्या बन रहा है, 2 पाई कोमा 3 पाई बन रहा है, फिर वापस 2 पुट करेंगे क्या बन रहा है, 4 पाई कोमा 5 पाई बन रहा है। अरे क्लियर सभी को। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, ये आपका फाइनली आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को। ये मैंने 2n पाई कोमा 2n+1 पाई कर दिया। अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 0 पुट करता हूं तो 0 कोमा पाई बन जाएगा, फिर वापस यहां पे 1 पुट करेंगे तो 2 पाई कोमा 3 पाई, 2 पाई कोमा 3 पाई इंक्लूड हो गया। फिर वापस अगर यहां पे 2 पुट करते हैं क्या बनेगा, 4 पाई कोमा 5 पाई, 4 पाई कोमा 5 पाई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे n पाई कोमा n+1 पाई कर रहा था, उस वाले केस में ये वाला इंटरवल भी आ रहा था, ये वाला इंटरवल भी आ रहा था, ये वाला इंटरवल भी आ रहा था, लेकिन आपने तो कौन से इंटरवल, ओनली जो मैं डार्क कर रखा है, मैंने डॉटेड जो ग्राफ बना रखा है वही वाले इंटरवल यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, 2n पाई कोमा 2n+1 पाई, और n की वैल्यू मैंने आई नोट लगा दी, उसमें 0 भी आ गया और आपके पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए। क्लियर सभी को। सोचने वाले क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद में अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
अच्छा, और x की जो वैल्यू है वो देखो यहां पे अपन ने नॉट इक्वल्स टू 1 लेफ्ट कर दिया। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल में जो है वो आपका 1 भी तो आया होगा, तो यहां से मेरे को क्या करना है, -1 और कर देना। ये तो आपका क्या होगा, एक ही पॉइंट था, तो इस पॉइंट को मैं क्या कर देता हूं, 1 को माइनस कर देता हूं। क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ, फाइनली आंसर ये वाला आएगा। अगर आपने 1 लेफ्ट कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर ये वाला बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है लॉग ऑफ 0.5 बेस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है रूट ऑफ लॉग ऑफ 0.5 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका डोमेन आपने फाइंड आउट करना है। देखो वही ये वाला अपन ने क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर लिया। पहले आपको स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखा है, देन उसके बाद में लॉगरिथमिक फंक्शन दे रखा है। तो पहले अपन स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद में लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहां से देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी, स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसको आपने क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो लॉग ऑफ 0.5 बेस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सेकंड केस क्या होगा, जो आपका लॉग है उस लॉग को भी अपन डिफाइन कर देते हैं। लॉग को डिफाइन करने की 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, लॉग का इनपुट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लॉग का इनपुट मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या होगी, लॉग का बेस ग्रेटर देन 0, तो 0.5 ग्रेटर देन 0 होता है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाली कंडीशन, लॉग का बेस नॉट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और 0.5 नॉट इक्वल्स टू 1 भी होता है, तो थर्ड वाली कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से आपके पास में इस इक्वेशन का डोमेन निकालने के लिए ओनली 2 कंडीशंस का सॉल्यूशन निकालना है। और पहले अपन क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस का डिफरेंट क्या इंडिविजुअली सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर अपन उनका कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखो यहां से अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करता हूं तो ये कौन सी इनइक्वालिटी है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का अगर सॉल्यूशन अपन निकालते हैं तो उस वाले केस में अपन किसको चेक करते हैं, इसके बेस को चेक करेंगे। देखो यहां पे बेस की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। अपन को तो ये ध्यान रखना है कि लेस देन 1 बन रहा है या फिर ग्रेटर देन 1 बन रहा है। अगर लेस देन 1 होगा तो लॉग को रिमूव करते टाइम पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहां से अगर मैं लॉग को रिमूव करता हूं तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग को रिमूव कर दिया और बेस क्या बन रहा है, देखो लेस देन 1, तो मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। और जब अपन लॉग को रिमूव करते हैं तो इक्वल्स टू के बाद में जो भी टर्म होगी वो बेस की पावर में चली जाएगी। तो अपन ये बोलते हैं कि 0.5 की पावर क्या बन गया होगा, 0 बन गया होगा। अरे ये सोनो, ये आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल्स टू क्या बनता है, एक्स। अगर मैंने यहां से b की वैल्यू निकालनी है तो a की पावर क्या बन जाएगा, x। आप बोलोगे सर यहां पे इक्वलिटी दे रखी थी, यहां पे इनइक्वालिटी दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग को रिमूव करने का मेथड तो वही है, वहां पे इक्वलिटी थी तो आपने डायरेक्टली कर दिया था, और अगर इनइक्वालिटी दे रखी है तो वहां से अपन देखो बेस को चेक कर रहे हैं। अगर बेस ग्रेटर देन 1 बनता है साइन चेंज नहीं होगा, अगर लेस देन 1 होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहां से आपका बन रहा है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बन रहा है देखो 0.5 की वैल्यू की पावर 0 क्या बनेगा, 1 बनेगा। लेकिन आपके पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर इसको अपन क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी वाले केस में कभी भी इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे। क्यों नहीं करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। वो तो एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले 1 को इस साइड लेके आएंगे, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या बन रहा है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या बन गया, 0। एलसीएम ले लो। अगर अपन एलसीएम लेते हैं इसका, अगर एलसीएम लेंगे देखो क्या बनेगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा। यहां से
इसके फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? देखो यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? जीरो। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो इनइक्वलिटी का साइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। देखो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वन बन रहा है, इसके रूट पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर रियल आ रहे हैं या फिर इमेजिनरी आ रहे हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, विवेचक निकाल लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो माइनस वन की पावर टू माइनस का फोर ए सी, ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का वन। क्या बन रहा है? वन प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब इसके रूट तो क्या रहे होंगे? रियल रूट रहे होंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसके एक रूट को अल्फा मान लेता हूं और एक रूट को बीटा मान लेता हूं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके रूट निकाल लेते हैं। जो मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं, इस इक्वेशन के रूट इधर निकाल लेता हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये कोई इक्वेशन है। इसके सोल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। एक्स इक्वल टू क्या बनता है? माइनस बी, तो माइनस, ये माइनस का बी हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का फोर ए इंटू सी अपॉन टू ए। ये आपका ए की वैल्यू क्या होगी? श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से आपने क्या निकाल दिया? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। अब देखो क्या बन रहा है, एक तो वन प्लस माइनस ये आपका रूट फाइव बाई टू। इसको एक रूट को अल्फा बोल देता हूं और एक रूट को बीटा बोल देता हूं। देखो अल्फा और बीटा बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां से आप जब नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां से इसके सॉल्यूशन को देखो, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और ये आपका क्या बन गया होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बन गया होगा। देखो इसको अपन एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा, एक्स फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का वन, डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन, बिल्कुल सही है। अब देखो आपने फोर फैक्टर निकाले, इन फोर फैक्टर को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो देखो पहले कौन सा पॉइंट कौन कौन से आ गया आपके पास में? एक तो अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा, एक माइनस का वन आएगा, एक वन आएगा। दिमाग में सोचो एक बार। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं वन माइनस रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है? ये ऑलमोस्ट 2.3 के इक्वल होती है। तो अगर अपन यहां से बात करते हैं 1 माइनस 2.3 कितना बनेगा? माइनस का 1.3, और डिवाइड में अगर अपन 2 कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? माइनस 0.65। तो वो एक तो बन रहा है माइनस का 0.65 और एक बन रहा है माइनस का 1, तो आप वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? ये आपका माइनस 1। देन वो आपने मान लिया होगा कि जो 1 माइनस का रूट 5/2 था उसको मैं अल्फा बोल देता हूं, ठीक है। देन इसके बाद में आपका क्या बनेगा? बीटा की वैल्यू और चेक कर लेते हैं। 1 प्लस रूट 5/2, 1 प्लस रूट 5 कितना बनेगा? 2.3, ठीक है। 2.3 प्लस 1 3.3/2 कितना बन गया? 1 पॉइंट कुछ बनेगा। इट मींस पहले 1 आएगा, देन इसके बाद में बीटा आएगा। अब देखो हर एक की पावर क्या आ रही है? हर एक की पावर ओड आ रही है। अगर ओड आ रही तो साइन क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे। ये साइन ऑल्टरनेटिव बना दिए। आपने पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है तो यहां से पॉजिटिव वाला इंटरवल कौन सा आएगा? देखो एक तो -1 से लेस देन, एक अल्फा से लेके 1 एंड एक बीटा से लेके इंफिनिटी तक। ये आपने फर्स्ट कंडीशन का यहां पे सॉल्यूशन बता दिया। अब देखो अपन सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। ये तो आपकी रेशनल इनइक्वालिटी है डायरेक्टली, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1, इसके 3 फैक्टर बन गए। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो, क्या बन रहा है? माइनस का 1, 0 एंड 1, सभी की पावर देखो क्या आ रही है? ओड। अगर पावर ओड आ रही है तो साइन ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे, प्लस एंड माइनस। कौन सा इंटरवल लेना है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वाला, मतलब -1 से लेके 0 एंड 1 से लेके इंफिनिटी। अब देखो ये आपने फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन निकाला था, वो ये वाला आया था, एंड सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन ये वाला आ रहा है। आपने तो दोनों कंडीशंस का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, और कॉमन सॉल्यूशन निकालने का तो मैंने आपको सिंपली मेथड बता रखा है। क्या मेथड बता रखा है? देखो जो भी आपके डिफरेंट पॉइंट होंगे उन डिफरेंट पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले वाला पॉइंट कौन सा आएगा? माइनस का 1 आएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं अल्फा की, तो ये नेगेटिव में आएगा तो अल्फा बनेगा। देन इसके बाद में 1, तो 1 से पहले आपका देखो ये 0 बनेगा, देन 1 बनेगा, और इसके बाद में
बीटा बन जाएगा। ये सभी पॉइंट आपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिए। अब इन दोनों कंडीशंस का सॉल्यूशन आपने एक साथ में प्लॉट करना है और फिर उसको अपने कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, -1 से लेस देन अल्फा से लेके 1, ये अल्फा से लेके 1 हो गया, देन बीटा से लेके इंफिनिटी, ये बीटा से लेके इंफिनिटी हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं अपन, -1 से लेके 0 और 1 से लेके इंफिनिटी। इन दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, देखो वैसे अगर मान लो यहां पे डार्क सर्कल होता तो एक पॉइंट कॉमन वाला ये भी हो जाता, लेकिन यहां पे तो कॉमन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया एंड एक ये वाला पार्ट हो गया। जहां पे मैंने ओवरलैप वाला ग्राफ बनाया है वो आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो देखो अगर यहां से इसका अपन सॉल्यूशन लिखते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा से 0 पे ओपन, फिर यूनियन क्लोज इंटरवल बीटा से लेके इंफिनिटी, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा आपने नेगेटिव वाला माना था और बीटा आपने पॉजिटिव वाला माना था, तो यहां से सॉल्यूशन देखो, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 - √5 से 0 ओपन, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 + √5/2, और यहां पे भी क्या आएगा, /2, इंफिनिटी। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो क्या किया अपन ने पहले अपन ने स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन किया, तो रूट के अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 कर दिया, उसके रेस्पेक्ट में अपन ने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाल लिया। सेकंड, फिर अपन ने लॉग को डिफाइन किया, लॉग को डिफाइन करने की मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी। 3 कंडीशन होती है वैसे, लेकिन यहां पे ओनली एक ही कंडीशन यूज आ रही है, क्योंकि 2 कंडीशन तो ऑटोमेटिकली वहां पे सेटिस्फाई हो रही है। यहां से सॉल्यूशन निकाल लिया, यहां से सॉल्यूशन निकाल लिया, दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन मैंने यहां पे निकाल दिया, और फाइनली जो आंसर आ रहा है वो ये वाला बन जाएगा। अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, नोट करो इसको, कोई भी डाउट है पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अपने डोमेन निकालना है f(x) इक्वल्स टू log of √x-4 प्लस √6 - x। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो यहां पे भी लॉगरिथमिक फंक्शन बन रहा है और स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इस बाहर वाले लॉग को डिफाइन करते हैं। जब बाहर वाले लॉग को अपन डिफाइन करेंगे तो लॉग के इनपुट को आपने ग्रेटर देन 0 कर देना है। देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी, यहां से √(x-4) प्लस √6 - x, ये आपका क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, आपने जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसको भी इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ेगा। यहां पे स्क्वायर रूट फंक्शन आपको 2 दे रखे हैं, तो दोनों को आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो इसके अंदर रूट के अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है। थर्ड वाली कंडीशन क्या होगी, इस वाले स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन कर देना है, तो 6 - x ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हाँ, अब यहां से देखो इस कंडीशन का सॉल्यूशन तो डायरेक्टली क्या बन रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बन गया,
यहां से देखो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो पहले अपन क्या बनाते हैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो x माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आपका बन रहा है x माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 6 बन गया। ठीक है, अब देखो यहां से आपने फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन निकाल लिया, सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जो फर्स्ट कंडीशन थी उसका सॉल्यूशन अपन ने और निकालना है, थर्ड और सेकंड का निकाल लिया था, फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन और निकालना है। अब देखो अगर अपन बात करते हैं कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, अगर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या बनती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये वाली वैल्यू भी क्या बनती है, ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब देखो अगर अपन बात करें कि ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों का समेशन आएगा, वो भी तो ओवरऑल, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ओवरऑल वैल्यू तो क्या आएगी, 0 आएगी। आप बोलोगे सर अगर मान लिया कि ये 0 है और ये 0 है तो इसकी वैल्यू क्या बन सकती है, 0 बन सकती है। लेकिन आप ये भी तो दिमाग लगाओ कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो एक साथ में 0 कभी पॉसिबल होंगी कि नहीं होगी। देखो अगर अपन बात करें x इक्वल टू 4 की, तो ये वाला 0 बन जाएगा, लेकिन ये वाला तो 0 नहीं बनेगा। इट मींस अगर मैं इसको x इक्वल टू यहां पे 6 ले लेता हूं तो ये तो 0 बन जाएगा, ये वाला 0 नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो एक साथ में कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर कभी भी 0 नहीं हो सकती तो ये मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू 0 रही होगी और ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ओवरऑल तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये वाली 0 रही होगी, ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है, अगर आपने ये डिफाइन कर दिया कि ये भी ग्रेटर देन 0 होती है, ये भी ग्रेटर देन 0 होती है, तो यहां पे x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 ही बनेगा। तो इस कंडीशन का तो आपको कोई मतलब है नहीं। तो यहां से देखो अगर अपन बात करें तो ये तो x बिलोंग्स टू r के लिए सेटिस्फाई हो गया, x बिलोंग्स टू r के लिए। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से इसको सॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों का अपन कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखो यहां से क्या बनेगा, 4 एंड 6, ये तो बोल रहा कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहां से 6 की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू। देखो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ गया, 4 से लेके 1, ये आपका कॉमन सॉल्यूशन। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 6। ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है कि इसका समेशन जो आएगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। और वो तो आपको देखने से आइडिया लग रहा है कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 0 बनता है, ग्रेटर देन 0 बनता है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो हो सकता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाए। लेकिन फिर अपन को ये भी तो सोचना पड़ेगा कि ये इक्वल्स टू 0 कब होगी ओवरऑल, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, और दोनों वैल्यू एक साथ में कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो आपने ये आइडिया लगा लिया कि ये तो हमेशा ही क्या बनेगा, 0 बनेगा, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो इस वाले इंटरवल में। तो आपको फाइनली जो डोमेन बन गया वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 6। नोट करो इसको। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो आइडिया लग गया होगा आपको कि लॉग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं ना कहीं लॉग तो डाल ही देगा, ठीक है। तो लॉग तो आपको आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको दे रखा है, इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो डोमेन कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, वो डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने की कंडीशन 3 कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन होगी x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 कर दिया। सेकेंड इनपुट को आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया, एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी, बेस नॉट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
यहां से आपने 3 कंडीशन लगा दी और तीनों कंडीशन का सॉल्यूशन निकाल लेना है। देखो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है। यहां से x ग्रेटर देन क्या बन गया -3, फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन आ गया। हाँ, इसके फैक्टर बना दो x+1 एंड x-1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो, -1 एंड 1, प्लस माइनस एंड प्लस, पॉजिटिव वाला इंटरवल ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा। सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन आ गया और इसके बाद में थर्ड कंडीशन का सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा, x नॉट इक्वल टू, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन गया -2 बन जाएगा। इन तीनों कंडीशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। जितने भी आपके डिफरेंट पॉइंट है उन सभी को बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा, -3, देन -1 और +1। देखो ये तो आपका एक ही पॉइंट है। जब एक ही पॉइंट होता है उसको अपन नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट नहीं करते, क्योंकि आपको ये पता है कि जो भी आपका कॉमन इंटरवल आएगा उस इंटरवल में अगर आपका ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो रहा है तो उसको हटा देंगे, अगर नहीं इंक्लूड हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन वही वाला रह जाएगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या बन रहा है, -3 से ग्रेटर, और -3 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, ओपन लगा दिया, क्योंकि इक्वलिटी का साइन यहां पे नहीं है। अब देखो थर्ड कंडीशन का सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन का सॉल्यूशन -1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर हो जाएगा, -1 से लेस देन 1 से ग्रेटर। देखो दोनों का कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ गया, -3 से लेके -1 एंड 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो यहां से इस इंटरवल में क्या आ रहा था, -2 भी आ रहा है, क्योंकि -1 फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, मतलब इस इंटरवल में आपका -2 भी लाई कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, उस इंटरवल में से -2 को हटा देंगे। ठीक है, अब देखो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, x बिलोंग्स टू -3 से लेके -1 और यूनियन ओपन इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी, और इसमें से आपने क्या कर देना है, एक पॉइंट -3 को हटा देना है। तो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डोमेन एंड रेंज के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डोमेन एंड रेंज एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर अगर अपन क्वेश्चन करना चाहें तो 5-10 दिन या फिर 5-10 लेक्चर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर ही सकते हैं। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन एक बार अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाई चांस आपने ऐसा टाइप नहीं पढ़ा होगा और वही वाला क्वेश्चन आ गया होगा तो ऐसा टाइप अपन यहाँ पे लेफ्ट नहीं करने वाले हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे। कहीं से भी किसी भी बुक में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बड़े इजीली से डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट ऑफ 4 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। इसका डोमेन आपने फाइंड आउट करना है। देखो आपको 3 स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखे हैं, 3 स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखे हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इन तीनों को इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे। 3 कंडीशंस बनेंगी, उन तीनों कंडीशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, यहां से x माइनस एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अपन ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा ही लेते हैं, जब आपका स्क्वायर रूट फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा, तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, ओनली ग्रेटर देन 0 ही लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, रूट के अंदर की वैल्यू को यहां पे भी अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। थर्ड कंडीशन भी देखो, थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन ये आपका 0 कर देंगे यहां से। अब देखो इस कंडीशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पहले अपन स्क्वायर रूट जो आपका स्क्वायर फंक्शन है या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसके कोएफिशिएंट को अपन पॉजिटिव बनाते हैं। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये आपका 0 बन जाएगा। देखो नेगेटिव कॉमन लिया और इसको रिमूव किया तो इनइक्वालिटी का साइन यहां से चेंज हो जाएगा।
ये मैंने साइन चेंज कर दिया। अब देखो फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक तो x माइनस का 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। देखो दोनों की पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है। अगर पावर ऑड आ रही है तो साइन है ऑल्टरनेटिव बन जाएंगे, प्लस माइनस और प्लस। कौन सा इंटरवल लेना है आपने, नेगेटिव वाला, तो 0 से लेके 1 ऐसे बन जाएगा। यहां से देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड यहां से क्या बनेगा, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन रहा है। नेगेटिव को अगर अपन हटा देंगे यहां से तो x माइनस का 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 और x लेस देन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। आपके पास में 3 इक्वेशंस, 3 इनइक्वालिटीज थी। इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन आपने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब आपने इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड है, जितने भी आपके डिफरेंट पॉइंट थे उनको अपन एक साथ में नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे और फिर जो भी आपका ओवरलैपिंग वाला पार्ट आएगा वही आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। अब देखो जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं उन पॉइंट को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर। पहले माइनस का 4 बनेगा, फिर 0, फिर 1 और उसके बाद में 4 बन जाएगा। अब देखो यहां से फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या आ रहा है आपका, 0 से लेके 1 के बीच में। ये मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन यहां पे दिखा दिया, 0 से लेके 1 के बीच में। सेकंड आ रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये आपका -4 हो गया। थर्ड कंडीशन है x लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 से मैंने स्टार्ट किया और ये लेस देन वाला पार्ट बना दिया। अब देखो तीनों का जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 0 से लेके 1। देखो आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर वाले दोनों में आ रहा है, नीचे वाले में नहीं आ रहा। आपको अगर 3 कंडीशन दे रखी है तो तीनों के अंदर ओवरलैपिंग वाला पार्ट आना चाहिए। 4 कंडीशन दे रखी है तो चारों कंडीशंस के अंदर जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो आपका कॉमन सॉल्यूशन बनेगा। यहां से 0 से लेके 1 के बीच में क्या आ गया, आपका कॉमन सॉल्यूशन आ गया। फाइनली जो आंसर बनेगा वो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। देखो क्लोज और ओपन का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने क्लोज की जगह ओपन लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और देखो अगर किसी भी एक इंटरवल के अंदर ओपन आ गया तो हर एक के अंदर आपने क्या लगाना है, फिर वह आंसर में जो आपका आएगा वो आपका ओपन सर्कल ही आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन था, 3 कंडीशन लगा दी और उसका फाइनली आंसर अपन ने निकाल लिया। नोट करो इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं अपन अभी। चलो देखो यहां से आपको इक्वेशन दे रखा है, लॉग ऑफ x -2 अपॉन x + 3। ये पूरी वैल्यू जो है वो इसके बेस में है, लॉग x -2 अपॉन x + 3 बेस 2 प्लस रूट ऑफ 9 - x², रूट ऑफ 9 - x²। इस फंक्शन का आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो यहां से लॉग को डिफाइन करेंगे अपन। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, लॉग का इनपुट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 2 पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड केस, सेकंड कंडीशन x -2 अपॉन x + 3 बेस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन बेस जो है वो आपका क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 भी आना चाहिए। ये मैंने इसको नॉट इक्वल्स टू 1 कर दिया। देखो इस लॉग को आपने इन दोनों कंडीशन से डिफाइन कर दिया। अब स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन क्या लगेगी, रूट के अंदर की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है। क्लियर है सभी को। अब देखो यहां से तो डायरेक्टली क्या बन गया, आपकी रेशनल इनइक्वालिटी बन गई और फैक्टर भी बना के दे रखे हैं।
डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख दो। देखो कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक तो माइनस का 3 बनेगा और एक 2 बनेगा, दोनों की पावर क्या आ रही है 1 और यहाँ पे भी 1। पावर ओड होती है तो साइन ऑल्टरनेटिव बनते हैं, ये प्लस माइनस और प्लस। कौन सा इंटरवल लेना है, पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे मैं ये पॉजिटिव वाला इंटरवल दिखा देता हूं, -3 से लेस देन और 2 से ग्रेटर। अब देखो ये नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, डायरेक्टली अपन क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, पहले इस साइड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये आपका क्या बन रहा है, x-2 अपॉन x+3 -1 नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां से x-2 और माइनस का x -3 एलसीएम ले लिया मैंने और डिवाइड में x+3 नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो अगर अपन यहां से बात करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 5 अपॉन x+3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से अगर अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहां से तो x की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 तो कभी नहीं बनेगा अगर अपन x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू यहां पे क्या नहीं आनी चाहिए, बस -3 नहीं आना चाहिए। अगर -3 पुट करेंगे तो उस वाले केस में ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में -3 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये इसका कहने का मतलब क्या है कि -5 अपॉन x+3 क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये 0 के इक्वल तो कभी नहीं होगा। ये सोनू ठीक है। तो यहां से हाँ इसका सॉल्यूशन अपन वो निकाल लेते हैं। पहले इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, x² माइनस का 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 फैक्टर बना दो। देखो एक तो बन रहा है x माइनस का 3 और एक बन रहा है x+3 लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो -3 एंड ये 3 प्लस माइनस एंड प्लस, नेगेटिव वाला इंटरवल आ गया, लेकिन यहां पे क्या आएगा आपका डार्क सर्कल बन जाएगा। अरे क्लियर है। हाँ अब देखो यहां से इस कंडीशन का तो कोई मतलब नहीं था, अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेना है। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दो, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, पहला पॉइंट कौन सा आएगा -3 देन +2 एंड +3 बन जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन -3 से लेस देन और 2 से ग्रेटर, और वहां से -3 से लेके 3, ये -3 से लेके आपने 3 का सॉल्यूशन दिखा दिया। अब देखो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, 2 से लेके 3। तो फाइनली जो आंसर बनेगा आपका वो बन जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से लेके 3 और 3 के ऊपर क्लोज बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3। एक दो क्वेश्चन और हैं डोमेन के, वो कंप्लीट करते हैं आज, बाकी सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नोट हो गया सभी का? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे रखा है log ऑफ tan बेस 1 माइनस log ऑफ tan बेस x² माइनस 5x प्लस 16 log tan बेस 1 माइनस log tan बेस x² माइनस 5x प्लस 16। इस फंक्शन का भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। हाँ देखो यहां से अपन को सबसे पहले इस लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। लॉग को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो पहले बाहर वाले लॉग को डिफाइन करेंगे। इस लॉग को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो इसका अंदर वाला जो इनपुट है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अपन लगा देते हैं 1 माइनस
log ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 16, ये आपका क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। देन सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, ये जो अंदर वाला log है वो भी आपका क्या बनना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो अंदर वाली वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। ये आपका ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। देखो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, log ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, अगर इसको इस साइड लेके जाते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, लेस देन 1 बन जाएगा। अब देखो लो को अगर अपन रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, वो इसके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। बेस की वैल्यू क्या बन रही है, बेस की वैल्यू ग्रेटर देन बन रही है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 10 और लेस देन ये 10 की पावर क्या बन गया, 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस इस साइड लेके आएंगे तो 6 और ये लेस देन 0 बन जाएगा। एक फैक्टर बन रहा है आपका x माइनस 2 और एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 3 लेस देन 0। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करो 2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल आ गया, 2 से लेके 3 आ गया। यहां से अपन सॉल्यूशन और निकालते हैं। देखो अगर अपन इस फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो d की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 5 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 16। देखो 25 माइनस 64, डेफिनेटली ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव रही होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों कंडीशंस का यूज करके अपन ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कौन सा बनेगा, कंप्लीटली अपवर्ड ओपन ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर। देखो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। इमेजिनरी सॉल्यूशन मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कट नहीं कर रहा है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ है अपवर्ड ओपन। इन दोनों कंडीशन से अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला ग्राफ क्या बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है, और इसकी वैल्यू तो ऑलवेज क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो तो ऑलवेज ही पॉजिटिव बनेगी। अरे यस और नो, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से तो x की वैल्यू क्या आ गई, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इस वाले केस में तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x बिलोंग्स टू r बन जाएगा। अब देखो इन दोनों कंडीशंस का आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका 2 एंड 3, इस कंडीशन का सॉल्यूशन 0 से लेके 2, और r का मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ गया, ये वाला कॉमन सॉल्यूशन आ गया। फाइनली अगर अपन आंसर की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से लेके 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ ये अपने डोमेन के क्वेश्चन हुए। एक दो क्वेश्चन है वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, एक दो क्वेश्चन वो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी अपना डोमेन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे रेंज। ठीक है, दोनों पार्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है +1 के पॉइंट ऑफ व्यू पे। और अगर अपन +2 की बात करें तो +2 के अंदर तो एक पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसके अंदर तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जेईई मेंस के अंदर भी हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछता ही रहता है, इसमें भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन होमवर्क के लिए कर ही लेते हैं, नोट करो। f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे रखा है रूट ऑफ log ऑफ 1 बाई मॉड ऑफ साइन एक्स। इस फंक्शन का भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। सेकेंड, f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1 प्लस ई रेस टू पावर x की होल पावर -1। साइन इनवर्स 1 प्लस ई रेस टू पावर x की होल पावर -1। एक क्वेश्चन और, थर्ड क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स x अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फोर्थ क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाय f of x equals to 1 by रूट ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 का मोड एंड -11
एंड -11। ये आपके 4 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इनको ट्राई करना, कोई भी डाउट हो पूछना। और आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे रेंज। ठीक है, थैंक यू।